रिकॉर्डिंग हमारा ऑन है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी के सभी आ गए, है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो हम लोग आज का टॉपिक जो है वो हमारा गेम ऑफ परसेंटेज का रहने वाला है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं गेम ऑफ परसेंटेज। तो गेम ऑफ परसेंटेज में कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ गेम ऑफ परसेंटेज। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा गेम ऑफ परसेंटेज। देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज। तो हम लोग आज देखेंगे गेम ऑफ परसेंटेज। तो गेम ऑफ परसेंटेज को जनरली हम लोग देखते कहाँ हैं? ऑप्शन चेन में एलटीपी का जो भी एलटीपी कैलकुलेटर में हम लोग यहाँ से देखते हैं गेम ऑफ परसेंटेज को, जो कि मार्केट में हम लोग को वीकनेस बताता है कि किधर मार्केट में कौन सा साइड में कितना वीकनेस है, किधर हम लोग का मार्केट में डायरेक्शन क्या है, कौन सा साइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो मार्केट हम लोग को गेम ऑफ परसेंटेज हम लोग को क्या बताता है? मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है जिससे हम लोग मार्केट में उसका रैली को हम लोग पकड़ पाएँ और चीज़ों को ईज़िली समझ पाएँ। हम लोग देखते हैं गेम ऑफ परसेंटेज। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गेम ऑफ परसेंटेज। तो ऑप्शन चेन में हमारा जो गेम ऑफ परसेंटेज है वो हम लोग को कुछ यहाँ पे दिखाता है एलटीपी कैलकुलेटर में। यहाँ पे ऑप्शन चेन में कॉल्स हो गया, रेजिस्टेंस, यहाँ पे डब्ल्यू टी टी, ओ आई स्ट्रॉन्ग, ओ आई डब्ल्यू टी टी, ठीक है, पुट्स, सपोर्ट इज डब्ल्यू टी टी, वॉल्यूम डब्ल्यू टी टी, परसेंटेज ये दिखा रहा, टाइमिंग यहाँ पे दिखा रहा। तो सभी परसेंटेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परसेंटेज को देखना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गेम ऑफ परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गेम ऑफ परसेंटेज हम लोग का कॉल्स का इधर ही दिखाता है जिसमें रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी, यहाँ पे ओ आई का अलग परसेंटेज होता है और वॉल्यूम का अलग परसेंटेज होता है। उसी प्रकार पुट साइड में हम लोगों का वॉल्यूम्स का अलग परसेंटेज होता है और ओ आई का अलग परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरी है उसको फर्स्टली हम लोग नोट करते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद में रखेंगे, है ना? सबको अभी ज्वाइन करना है क्लास स्टार्ट होने के बाद। तो लिखेंगे लेस देन 75%, 75% इज स्ट्रॉन्ग। 75% मतलब कि इज स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि अभी उसमें वीकनेस आया नहीं। ये मान के चलो कि उतना परसेंट वीक है। काउंटिंग हम लोग का कहाँ पे होता है? 75 इज स्ट्रॉन्ग मतलब कि इसमें वीकनेस अभी जनरेट हो रहा है। अभी इससे वीकनेस हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको इस वजह से मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे कि आप बोलेंगे 75 से नीचे कैसे स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उसका वीकनेस तो बढ़ते जा रहा है। 100% हमारा स्ट्रांग होता है ना, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा 100% स्ट्रांग होता है, 75 से नीचे हम लोग का स्ट्रांग कैसे हो सकता है बोलेंगे। इसके पीछे का रीज़न मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग इस प्रकार से क्यों पढ़ते हैं, ठीक है? अब मोर देन 75%,
75% इज वीक। समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस चीज को समझिएगा। अब बोलेंगे 75 से ज्यादा तो हम लोग का 100% है, तो वो तो स्ट्रांग रहता है करके। तो इसके पीछे का मैं आप लोग को लॉजिक समझाता हूँ मैं, कि 75 को हम लोग क्यों हम लोग स्ट्रांग बोल रहा हूँ मैं अभी, और 75 के ऊपर को क्यों मैं वीक बोल रहा हूँ, इसके पीछे को मैं इसका लॉजिक को समझाता हूँ। फिलहाल अभी इसको यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रहे। ठीक, इतना को याद कर लेना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गेम ऑफ परसेंटेज की तरफ। तो गेम ऑफ परसेंटेज में होता क्या है कि मार्केट में आप लोग को सबको पता होगा कि डब्ल्यू टी पी क्या चीज़ें हैं। तो इसमें पहले तो मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी डिफाइन कर लेते हैं आप, फिर चीज़ों को आप लोग को एकदम इजी वे में समझा दूंगा। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन शो? हेलो। हो रहा है सर। तो हो सर, रहा है सर। तो आप थोड़ा सा स्लाइड करके देखें सर, आपने शायद ना थोड़ा सा इधर मैं उधर कहीं, रिज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। हमने कहीं थोड़ा इधर कर लिया होगा प्लीज। गेम ऑफ परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज 75 की, जैसे 76, 77, 78 लेस देन 75, मतलब कि 74, 73, मतलब कि अभी परसेंटेज उसमें वीकनेस जनरेट हो रहा है, अभी उसको हम लोग स्ट्रांग मानेंगे, अभी उतना वीकनेस नहीं मानेंगे कि वो वीक्स नहीं हो रहा, मतलब कि प्रेशर उसमें जनरेट नहीं हो रहा। और 75 से ऊपर, मोर देन 75, उसको हम लोग वीक इसलिए मानते हैं। 100% हम लोग का हमेशा स्ट्रांग रहता है, याद रखेंगे। 100% भी हम लोग का स्ट्रांग रहता है। 100% इज स्ट्रांग। 100% इज स्ट्रांग, 100% इज स्ट्रांग। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज में, गेम ऑफ परसेंटेज, ठीक है, इसके 8 थ्योरीज हैं। 8 थ्योरीज को मैं आप लोग को लिखवा दूंगा अभी। ये हो गया हम लोग का गेम ऑफ परसेंटेज में कुछ चीजें। एक सेकेंड, ये करते हैं लाइट ब्लू करते हैं गेम ऑफ। इजी कॉन्सेप्ट है गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग डब्ल्यू टी पी हम लोग इस नाम से जाना जाता है। इसमें डब्ल्यू टी पी परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो समझ लेना ये हमारा क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनीवन जिसको याद हो? डब्ल्यू टी बोलते हैं डब्ल्यू WTV सर। जी बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको डब्ल्यू बोलते हैं। और ये हम लोग का हो जाएगा WTT। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए ज्वाइन किए हों, वो जाके अभी थोड़ा सा पुराने वीडियोस को देखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग WTV। ये लिख लेते हैं। अब इसमें अगर परसेंटेज हम लोग का कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग का दिखाई दे, एक सेकेंड, ताकि थोड़ा सा कलर वाइज देखें तो ज़्यादा समझ। अच्छा, इसमें डब्ल्यू टी पी नहीं लिख कर हम लोग ये लिख लेते हैं, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख लेते हैं, और चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो और समझ आएगा, नहीं तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न आएगा।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख लेते हैं ताकि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक सेकेंड यार, छोड़ो रहने दो इसको, जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ मैं। इसमें लिख लेते हैं इंक्रीजिंग, तो पेंटिंग तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ये हो गया हम लोग का इंक्रीजिंग। और इसमें लिख लेते हैं हम लोग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब परसेंट का इंक्रीज होना, डिक्रीज मतलब परसेंटेज का इंक्रीज होना। यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज। अब डब्ल्यू टी किस प्रकार से मार्क करते हैं, लिख लेते हैं इसको डब्ल्यू टी टी। तो डब्ल्यू टी टी हम लोग को कुछ काइंड ऑफ इस प्रकार से दिखाई देता है। डब्ल्यू टी टी हमारा काइंड ऑफ इस प्रकार से दिखाई देता है। सर ये WTV ऐसे दिखाई सॉरी देता है। सॉरी 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 सॉरी, वही वही। ये हम लोग का डब्ल्यू टी टी हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई। ठीक है। और ये हम लोग का लिख लेते हैं डब्ल्यू टी टी। अब उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग, ये हम लोग का हो जाएगा डब्ल्यू टी बी। डब्ल्यू टी बी। अब देख लो। ठीक है। जब मार्केट बुलिश रहेगा, जब मार्केट बुलिश रहेगा तो किस सब चीज़ें किस प्रकार से वर्क करेगा, और जब मार्केट बेरिश रहेगा तो चीज़ें किस प्रकार से बेरिश होगा। मैं आप लोग को इसमें 8 कॉन्सेप्ट लिखवाने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी में देखना कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हमारे बनेंगे सिर्फ इतना में। लिख लेते हैं बुलिश, यहाँ पे लिख लेते हैं बेरिश। डायग्राम बनने दीजिए, फिर एकदम आप लोग को इजीली से वे में समझा दूंगा मैं। ये डायग्राम इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप लोग को हमेशा ही याद रहे। बुलिश बेरिश। ये हम लोग का बेरिश, बेरिश, और ये हो जाएगा बुलिश। ठीक है। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। अब इसमें होता है 8 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम लोग का परसेंटेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें 8 कॉन्सेप्ट्स है। इसके मैं कंडीशंस को लिखवा लेता हूँ आप लोगों को। अब जैसे जैसे हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे, इसमें कंडीशंस को लिखेंगे, तो हम लोग को चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसके मैं बारे में बताऊंगा ताकि इतना ही देख के आप पूरा 8 का 8 जो हम लोग का कंडीशंस है, वो कंडीशंस को हम लोग इजीली समझ जाएंगे। इसमें देखते हैं 8 कंडीशंस। ये 8 कंडीशंस अगर आप लोग को याद है तो गेम ऑफ परसेंटेज फिर आप लोग का इजी है। समझ लीजिए, इसमें होता है 8 कंडीशंस।
गेम ऑफ परसेंटेज का 8 कंडीशन, गेम ऑफ परसेंट, ठीक है, गेम ऑफ परसेंट का 8 कंडीशंस। कंडीशन, ठीक है। अब वो 8 कंडीशंस क्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारा देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारा फर्स्ट कंडीशंस क्या है। अब इसको लिखेंगे ना, एक एक करके लिखेंगे सभी लोग, स्क्रीनशॉट करते हुए जाना और कंडीशंस को लिखते हुए जाना। फर्स्ट हम लोग कॉल साइड के लिए देखेंगे, जब हम लोग का परसेंटेज कॉल साइड में रहेगा। जब हमारा ये हम लोग जब ये हमारा कॉल साइड्स के लिए रहेगा, तब हम लोग पहले देखेंगे कॉल साइड्स के लिए, पहले देखेंगे उसके बाद पुट साइड्स के लिए देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे फर्स्टली हम लोग कॉल साइड के लिए देखें। कॉल साइड में हमारा कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 कॉल साइड में, कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है हमारा, देखिए अगर कॉल, अगर कॉल हमारा WTB है, कॉल हमारा क्या है, WTB है, समझ गए। कॉल हमारा WTB मतलब कि कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन चेन में देखें तो कॉल हम लोग का कॉल साइड, ये हम लोग का कॉल साइड है, और कॉल साइड हम लोग का WTB दिखा है, मतलब कि कोई तो स्टॉक्स होगा जो कि WTB होगा। आईआईटी पिक्स में मैं लेके चलूँ तो आईआईटी पिक्स में ऐसे ऐसे स्टॉक्स हम लोग को इसीलिए मिल जाते हैं। आईआईटी पिक्स पे मैं नहीं बता रहा, एक सेकेंड। ये जब हम लोग कंडीशंस ढूंढते हैं तो कंडीशंस नहीं मिलता, यही बड़ा प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लेके रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का, ठीक है, WTB कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, वो यहाँ पे लिखा भी होता है वॉल्यूम 6 WTB। हम लोग बात क्या कर रहे हैं, कॉल साइड में, कॉल साइड में WTB की बात कर रहे हैं। कॉल साइड में देखें, कॉल साइड में हमारा WTB काइंड ऑफ हम लोग को इस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ हम लोग को इस प्रकार से दिखाई देता है। WTB यहाँ पे लिखा रहता है, कॉल इज WTB, यहाँ पे परसेंटेज रहता है, इसी परसेंट की बात कर रहे हैं, गेम ऑफ परसेंटेज, इसी परसेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान में रखेंगे सभी, इसी परसेंट का। वॉल्यूम इज WTB, हम लोग का रेजिस्टेंस किसका, इसको देखेंगे, OI इज WTB, OI इज WTB। तो WTB होना चाहिए, भले ही OI का हो या फिर हमारा पुट का, जिसका रेजिस्टेंस रहेगा उसी का। अगर हमारा वॉल्यूम का रेजिस्टेंस रहेगा तो हम लोग वॉल्यूम्स को देखेंगे, अगर हमारा कॉल्स का रेजिस्टेंस रहेगा हम लोग कॉल को देखेंगे। कॉल्स तरफ में हम लोग कॉल्स का भी देख रहे हैं, कॉल्स की बात कर रहे हैं, तो कॉल्स तरफ में हमारा WTB। तो जब कॉल्स तरफ में हमारा WTB होता है, और जो हमारा परसेंटेज है, और जो हमारा परसेंटेज है वो हमारा इंक्रीज होता है, ध्यान दें इस बात को। कॉल साइड में हमारा जो परसेंटेज है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कहने का मतलब 75 है, कॉल साइड में ये जो परसेंटेज है
इंक्रीज कहने का मतलब ये है, ये जो परसेंटेज है 75 है, सॉरी 95 है, 95 से 96, 95 हो रहा है, 96 हो रहा है, 97 हो रहा है, 98 हो रहा है, 99 हो रहा है, इस हिसाब से इंक्रीजिंग है। इमेजिन करिए कि हमारा जो कॉल है, यहाँ पे जो नंबर्स है लिखे हुए हैं, ठीक है, इमेजिन करिए यहाँ पे कॉल साइड पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 99, वो 99 हो रहा है, 90, सॉरी 89 है, 99 बोलता हूँ, 89 है, वो हमारा हो रहा है 90, 91, 92, 93, 94, इस प्रकार से नंबर का इंक्रीजिंग है। तो कॉल साइड में WTB होना है, WTB के बाद हमारा परसेंटेज जो है वो इंक्रीजिंग मोड में है। शॉर्ट्स में लिखवा रहा हूँ, कॉल साइड कंडीशन नंबर 1, कॉल साइड WTB परसेंटेज इज इंक्रीजिंग, तो उसका प्रेशर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, मार्केट क्या हो जाएगा, बेरिश। हम लोग को ऐसे कंडीशंस में मार्केट हम लोग को बेरिश दिखेगा। समझ आया किसी को डाउट? देखिए एक बार और इजीली एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। हिस्टोरिकल डाटा में मैं ले चलता हूँ। हिस्टोरिकल डाटा में हम लोग आज देखेंगे निफ्टी को हम लोग देखते हैं। निफ्टी को हम लोग हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं। हम लोग का रजिस्टेंस कहाँ पे था, 23,000 पे था। थोड़ा थोड़ा समय के बाद ये क्या हुआ, WTB हो जाता है। देखिए WTB हो गया, अब WTB हो गया, रजिस्टेंस हम लोग का क्या है, WTB। थोड़ा सा म्यूट करेंगे सर प्लीज, फिर उसके बाद अनम्यूट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस हम लोग का क्या है, WTB। अब परसेंटेज को देखिए 81। अब धीरे धीरे अगर ये परसेंटेज हम लोग का इंक्रीज होते हुए जा रहा है, 84 हो गया, ठीक है, 86 हो गया, परसेंटेज क्या इंक्रीजिंग मोड में है। तो WTB होने के बाद जो परसेंटेज है वो हमारा इंक्रीजिंग मोड में है। और इंक्रीजिंग मोड में जब होता है परसेंटेज, हमारा कॉल्स फर्स्ट हमारा कॉल साइड में होना चाहिए, कंडीशन हमारा WTB होना चाहिए, परसेंटेज जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग मोड में। डिक्रीजिंग मोड में जब परसेंटेज हमारा है तो मार्केट क्या होगा, बेरिश होगा, फर्स्ट कंडीशन। समझ आया किसी को, इसमें किसी को डाउट, एनीवन? सर वो इंक्रीजिंग होगा तब तो बेरिश होगा ना। देखिए तो मैं डिक्रीजिंग बता रहा था क्या, सर आपने डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग बोला था एक्चुअली। अच्छा ओके ओके ओके, आई अपोलोजाइज। अगर डिक्रीजिंग बोल दिया तो फ्लो फ्लो में निकल गया होगा यहाँ पे, लेकिन इंक्रीजिंग लिख के रखा हूँ, बोल डिक्रीजिंग रहूंगा हाँ तो। सर, मैं वही देख रहा था, इंक्रीजिंग लिखा हुआ, आप डिक्रीजिंग बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, आई अपोलोजाइज, थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा। फ्लू लग गया इस वजह से, है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कॉल हमारा कॉल साइड में WTB होना चाहिए, और परसेंटेज हमारा होना चाहिए इंक्रीजिंग। परसेंटेज हमारा होना चाहिए इंक्रीजिंग, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोग का रजिस्टेंस क्या था, स्ट्रांग था, स्ट्रांग होने के बाद ये क्या हुआ, WTB हुआ। कॉन्सेप्ट देखिए, कॉल साइड में WTB है। अब परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज हमारा क्या हो रहा है, परसेंटेज हमारा क्या हो रहा है, देखिए परसेंटेज हमारा 81 है। 81 के बाद अगर ये परसेंटेज 84 हुआ, मतलब कि इंक्रीज होते जा रहा है, परसेंटेज हमारा इंक्रीज होते हुए जा रहा है, 81 से 84 हो गया, ठीक है, 86 हो गया। तो जब परसेंटेज हमारा इंक्रीजिंग मोड में रहता है तो मार्केट क्या होता है, बेरिश। ऐसे मार्केट में जनरली मार्केट बेरिश प्रेशर जनरेट करता है, कंडीशन नंबर 1। हाँ सर, अब ठीक है ना सर? ओके सर। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग अस, टेलिंग मी। आई नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बोलते रहता और आप लोग कंफ्यूज होते रहते, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम लोग, कंडीशन नंबर सेकेंड। कंडीशन नंबर सेकेंड ये बोलता है कि कॉल अगेन कॉल साइड, लेकिन इस बार भी WTB ही है, और जो परसेंटेज है वो हमारा, परसेंटेज जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इस बार डिक्रीजिंग हो रहा है। इस बार जो परसेंटेज है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है।
तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, मार्केट हमारा जो होता है वो बुलिश होता है। कंडीशन नंबर 2 वो हो गया हम लोग का कंडीशन नंबर 1, ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर 2। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कंडीशन नंबर 1 में क्या है, जब परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो रहा था तो मार्केट बेरिश होता है। अब इसका मतलब ये है कि जब परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये जो परसेंटेज है अभी भी WTB ही है, देखेंगे WTB है, लेकिन ये परसेंटेज जो है वो 86 से मान लो डिक्रीज होने लग जाए। देखो जैसे कि 86 अभी दिखाई दे रहा था हम लोगों को, ठीक है, अब ये परसेंटेज हम लोग का डिक्रीजिंग होने लग जाए। जैसे कि कभी भी हम लोग का मार्केट 99 में आता है, शिफ्टिंग्स करने के बाद 99 में होता है और परसेंटेज हम लोग का डिक्रीजिंग होने है, उसमें शिफ्टिंग्स का कोई मतलब नहीं रहता ना, WTTA की WTB की शिफ्ट हुआ है कि क्या हुआ है, बस वो WTB आप लोग को दिखना चाहिए, भले वो शिफ्टिंग्स के बाद दिखे या फिर जैसा भी दिखे, वो आप लोग को WTT और WTB दिखना चाहिए, बस इतना ही फर्क है, इसमें शिफ्टिंग से कोई मेथड नहीं है। अगर ये शिफ्ट कर गया तब भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं शिफ्ट कर गया तब भी बात दिखना बस चाहिए, या फिर शिफ्ट करके हम लोग को WTB अब देखो ये जैसे शिफ्ट करेगा तो वो हम लोग को WTT दिखाई देगा, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या मानते हैं, उसको शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन उसको हम लोग इसको WTT हम लोग नहीं मानते, हम लोग WTB ही मानते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये ब्लू कलर है, ये ये ब्लू कलर 23,000 से, ठीक है, 22,600 पे चला जाता है, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मानते हैं। तो ये दिखने का टाइम, उस टाइम में हम लोग को क्या दिखाई देता है, WTT जैसा दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं अगर आपको आगे लेके चलूं तो देखेंगे, और इसको फास्ट फॉरवर्ड करूं 80%, और मैं फास्ट लेके चलूं इसको 94, ठीक है। अब यही जो है, अब यहाँ से जो ब्लू कलर है वो 23,000 से 22,600 पे चला गया, तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन दिखने में ये WTT है, दिखने में WTT, लेकिन इसको मानते नहीं, प्रेशर इसको मानते हैं बेरिश तरफ ही। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है जब बात है गेम ऑफ परसेंटेज, तो हम लोग इसको WTT ही मानेंगे, गेम ऑफ परसेंटेज के ही रूल में, तो हम लोग इसको WTT ही कंसीडर करके इसका परसेंटेज को डिक्रीजिंग होने का वेट करेंगे, इंक्रीजिंग होने का वेट करेंगे। तो गेम ऑफ परसेंटेज में शिफ्टिंग्स होने का कोई मतलब नहीं होता, शिफ्टिंग्स में जैसा दिखाई दे रहा है तो वैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग का WTB हम लोग को दिखाई दे रहा है, समझ गया ना, किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज बता देंगे। तो परसेंटेज यहाँ पे देखिए, परसेंटेज जो है ना वो हमारा डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, जैसे कि 93 है, तो 93 से परसेंटेज हमारा डिक्रीज, अभी तो इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा देर में 92 हो गया, ठीक है, 93 वापस से हो गया। अगर इस प्रकार से वो हो तो देखेंगे 91 हो गया, 89 हो गया, परसेंटेज हमारा डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए। WTB कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोल रहा है कि कॉल हमारा WTB होना चाहिए, परसेंटेज जो है हमारा डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या बनाता है, मार्केट को क्या बनाता है, ये हमारा बुलिश बुलिश करता है, मार्केट को हमारे ये बुलिश करता है। कंडीशन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 3 की ओर। कंडीशन सर नंबर, बुलिश करते हैं मतलब मैं समझा नहीं, जैसे देखो बुलिश कैसे करेगा मार्केट को, कैसे समझेंगे बुलिश कर रहा है? ठीक, कोई मतलब पर्टिकुलर कोई परसेंटेज है कि इतना घटेगा? क्योंकि देखिए सर, कोई भी परसेंटेज मतलब अगर वहां पे ट्रेडिंग अगर हो रही है 22,500 पे, तो कुछ मतलब कुछ वॉल्यूम बढ़ रही है, घट रही है, ये होते रहता है सर। ठीक है, मैं ठीक आपको एक्सप्लेन है, करता हूँ। तो पर्टिकुलर परसेंटेज होता है ना, जैसे 5% अगर घट गया, 4% घट गया, या 4% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, तो हम लोग ऐसा मानेंगे। तो कुछ ऐसा सर एग्जाम्पल करके बताएं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल सपोज मान के चलो, ठीक है, कि वॉल्यूम्स तो कभी घटता नहीं है,
है ना, वॉल्यूम्स कभी भी घटता नहीं है, बढ़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 1,20,000 का पॉइंट वॉल्यूम है और यहाँ पे 1,07,000 का वॉल्यूम है। अब जब ये वॉल्यूम कंपेयर टू 23,000 हाँ हाँ कितना परसेंटेज बढ़ रहा है या घट रहा है, ट्रेडिंग किस पे ज्यादा हो रहा है? 23,000 ऐसे ही में, ठीक है, 23,000 में जो वॉल्यूम है वो 1,20,000 और 22,000 में जो वॉल्यूम है वो है 1,07,000। अब इस चीज को समझिएगा। अब इसमें जब परसेंटेज बढ़ने लग जाए तो हम लोग ये समझते हैं कि जब परसेंटेज हम लोग का बढ़ने लग जाता है तो हम लोग को लगता है कि यहाँ पे, जो कि एक्चुअल में होता है कि यहाँ पे नंबर जो है ना वो काफी तेजी से जनरेट हो रहा है कंपेयर देन इस नंबर से। 23,000 के नंबर से ज्यादा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये क्या करता है, जब WTB के कंडीशंस पे जनरेट होने लगता है और इंक्रीज होने लगता है परसेंट, तो मार्केट में हमको ये पता चलता है कि अब लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में जो राइटर्स हैं, बायर्स हैं, वो इस स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उन लोग यहाँ पे जो राइटिंग है वो ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि इस स्ट्राइक प्राइस, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होने लग रहा है, क्योंकि ऑप्शंस राइटर्स इस पर्टिकुलर जो है ना स्ट्राइक प्राइस उसमें अपना पोजीशंस बना रहा है, जिसके वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ना होकर कुछ टाइम बाद में यहाँ पे आ जाएगा। इस वजह से जो रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा, तो काइंड ऑफ बेरिश प्रेशर है, जिस वजह से बेरिश प्रेशर जा रहा है, बेरिश प्रेशर हो रहा है। अब वही कि जब यहाँ पे अब ये तो हटेगा नहीं, नंबर्स नंबर्स तो उतना ही रहेगा, लेकिन फिर धीरे से थोड़े समय बाद होता क्या है, जब परसेंटेज हम लोग को WTB ही दिखाते रहता है, लेकिन ये परसेंटेज जो तेजी से बढ़ रहा था वो सडन क्या होने लगता है, यहाँ पे जो ऑप्शंस राइटिंग होता रहता है ना, कॉल राइटिंग्स, वो थोड़ा सा थम जाता है। लोग यहाँ पे राइटिंग ना करके अब वापस से यहाँ पे राइटिंग करने लग जाता है, क्योंकि अब उनको डर हो जाता है कि मार्केट इसमें उतना दम नहीं है कि ये मार्केट को रोक पाएगा, जिसके वजह से इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जितना फास्ट ये राइटिंग नंबर्स बढ़ेगा, इसका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होते जाए। तो हम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे जो पहले राइटिंग हो रहा था अब वो राइटिंग नहीं हो रहा है, कॉल राइटर्स यहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं, अब वो क्या हो गया, रुक सा गए हैं, थम सा गए हैं। अब इस लेवल पे कॉल राइटिंग ना होके अब इस लेवल पे कॉल राइटिंग हो रहा है 23,000 पे, जिस वजह से रजिस्टेंस क्या होते जा रहे हैं, जो WTB था पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तब शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब डिक्रीज होने लग गया तो लोगों को ये आइडिया लग चुका है कि कॉल राइटर्स यहाँ से इंक्रीज नहीं हो रहे, भग रहे हैं, जिस वजह से यहाँ से रुक रहा है। मार्केट जो यहाँ पे रुकने वाला था ना अब इसको ब्रेक कर देगा, इस वजह से बुलिश हो जाएगा। आया सर समझ? जी सर, तो उस टाइम पे हम लोग एज ए मतलब पुलिस देखेंगे मार्केट को। हाँ, मतलब ये आइडिया लगेगा कि अगर परसेंटेज आपका WTB होने के बाद डिक्रीजिंग होने लगे, ये जो 91 है 90 हो जाए, 85 हो जाए या फिर 80 हो जाए, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगे, तो आप ये अनुमान जरूर लगा सकते कि यहाँ से जो कॉल राइटर जो डेवलप हो रहे थे अब वो नहीं हो रहे, अब इस लेवल पे उन लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अब वो यहाँ से भगने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लेवल क्या कर होते जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, सॉरी कमजोर होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है। हेलो, ओके सर, ओके। ओके। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड नंबर का वो कंडीशंस कॉल साइड में ना, सिर्फ कॉल साइड में। अब चलते हैं हम लोग अपना थर्ड नंबर के कंडीशंस में, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर, थर्ड कंडीशंस, थर्ड नंबर कंडीशन। अब इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है, कॉल साइड में ही है बात, है हम लोग कॉल साइड का ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, बात हम लोग कॉल साइड का ही कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है, परसेंटेज जो हम लोग का वीकनेस था वो WTB ना होकर WTT है, इस बार WTT दिखाई दे रहा है हम लोगों को। और जो परसेंटेज है वो क्या कर रहा है, वो जो परसेंटेज है वो हमारा डिक्रीजिंग मोड में है, ठीक है, डिक्रीजिंग मोड में है। अब डिक्रीजिंग मोड में होने की वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो गया, पेरिस हो गया।
कैसे होते हैं देखते हैं। जो हम लोग का प्रेशर है वो बेरिस हो गया। अब देखते हैं डब्ल्यू होने की कंडीशन। कॉल साइड में ही हमारा क्या है, डब्ल्यू है। अब कॉल साइड में हम लोग देखते हैं डब्ल्यू वाले कंडीशन। अब इसको एक फ्रेश सिनेरियो मानना, एक फ्रेश सिनेरियो मतलब शिफ्टिंग्स है क्या है, सब चीज को भूल जाइएगा। रजिस्टेंस हम लोग का क्या दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू में हम लोग का जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है, वो हम लोग का यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ मतलब शिफ्टिंग्स में क्या होता है, अक्सर ये शिफ्टिंग्स में ही काम आता है ये चीज। एक फ्रेश सिनेरियो है, समझिए ये, ठीक है। अब या तो ये हम लोग को डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, तब भी ठीक है। अगर ये टॉप से बॉटम पे गया होगा तब भी ठीक है, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। कभी कभी मॉर्निंग में डब्ल्यू दिखाता है और मॉर्निंग में ही कभी ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होता है। तो एक फ्रेश सिनेरियो समझो, इसको समझ लो कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, या फिर इसको डब्ल्यू मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के कंडीशंस में सेम ही काम करेगा ये। दोनों के कंडीशंस में ये सेम ही काम करेगा, कुछ अलग सा काम नहीं करेगा। थोड़ा सा वॉइस आ रहा है सर बैकग्राउंड, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। संयम जी थोड़ा सा म्यूट कर लें प्लीज, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है ना, जो हमारा परसेंटेज बात हो रही परसेंटेज, तो ये जो 92% है, अगर ये परसेंटेज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग ये मानते हैं कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है, या फिर इसको डब्ल्यू मान लो, जैसा भी मानना है मान लो, दोनों सिनेरियोस पे सेम ही काम कर रहा है। जब यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज होने लग गया, जैसे कि परसेंटेज हम लोग को यहाँ पे डिक्रीज होने लग गया, 92 से हो गया 90, ठीक है, 92 से हो गया ये 90, 91 हो गया, और धीरे धीरे ये इसी प्रकार से 89 हो गया। परसेंटेज धीरे धीरे से डिक्रीज होने लग गया। तो हमको ये पता चल रहा है कि लोग जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ले रहे थे कि मार्केट को यहां तक ला सकते हैं हम लोग, अब उन लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम लोग मार्केट को यहां से नहीं लाएंगे, अब मार्केट को हम लोग यहीं पे ही रोकेंगे ताकि ये हमारा स्ट्रांग है, मार्केट यहां तक मत आ पाए, मतलब नहीं आ पाए, मतलब यहाँ तक नहीं आना चाहिए मार्केट को। उन लोग बोल रहे हैं कि हम 100% हो चुके हैं ऑलरेडी, अब तुम लोग जो यहाँ पे पोजीशंस बनाए थे ना, वो लोग तुम लोग निकलो वहां से और यहाँ पे पोजीशंस बनाओ, हम लोग मार्केट को यहाँ पे रोकेंगे। यहाँ पे जब परसेंटेज डिक्रीज होने लगता है ना, तो मार्केट इस लेवल को और स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि ये परसेंटेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 80 90 92 से 88 आ गया, तो ये हम लोग को आइडिया लग जाना चाहिए कि अब लोग कॉल राइटर्स यहाँ से निकल के इस लेवल को अब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जिस वजह से मार्केट क्या होना चाहिए, जो बुलिस हम लोग का पहले था डब्ल्यू की वजह से बुलिस होता, या फिर ये शिफ्ट नहीं हुआ था तो डब्ल्यू दिखाई दे रहा था, सॉरी डब्ल्यू, लेकिन शिफ्ट होने की वजह से और बेरिश प्रेशर और जनरेट हो गया है, या फिर दोनों कंडीशंस में सेम ना, डब्ल्यू है तब भी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, या फिर शिफ्टिंग्स हो रहा है तब भी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। इसी वजह से मैं वो बताया था आप लोगों को मॉर्निंग में शिफ्टिंग्स, सॉरी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि शिफ्टिंग्स में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको दिखना बस चाहिए। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम इज डब्ल्यू, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉल साइड में देखो डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू में बस देखें परसेंटेज अगर डिक्रीजिंग मोड में है तो मार्केट बेरिश होगा, है ना, समझ आया सर? किसी को डाउट होगा तो प्लीज अनम्यूट करके बता देंगे। अगर नहीं समझ आया तो हम लोग इसके बारे में हम लोग बहुत लंबा चर्चा कर सकते हैं, ताकि आज आप लोग का गेम ऑफ परसेंटेज इजीली समझ में आ जाए, और नहीं आएगा तो हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करके ही जाना है ना। अब देखते हैं अगेन कॉल साइड। कॉल साइड में इस बार क्या है, वही सेम डब्ल्यू, लेकिन इस बार बात क्या हो रही है, जो परसेंटेज का है ना, वो परसेंट हमारा हो रहा है इंक्रीज, वो जो परसेंट है हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब जब परसेंट हमारा डब्ल्यू है ऑलरेडी और इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा करेगा इसको बुलिश। कैसे बुलिश करेगा, फिर से वापस देख,
कॉल साइड में है ये चीज़, थ्योरी को याद रखेंगे, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ थ्योरी को। कॉल साइड में है, ठीक है, कॉल साइड में है, कॉल साइड में WTT दिखाई दे रहा है, WTT दिखाई दे रहा है। परसेंटेज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारा ये परसेंटेज है 88 है, अगर ये परसेंट हमारा इंक्रीज होने लगे, 89 हो गया, परसेंटेज को ध्यान ध्यान दे, ठीक है, 91 हो गया, ठीक है, 92 हो गया। तो जब परसेंटेज इंक्रीज होने लगता है तो हमको ये पता चलता है कि जो यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स है, वो अब यहाँ पे उन लोग को थोड़ा सा डर लगने लग गया है, डर का माहौल बन चुका है। अब उनको लगने लग गया है कि अब यहाँ पे उतना हमारा ताकत नहीं रह चुका है कि अब हम मार्केट को यहाँ से नहीं रोक पाएंगे। उन लोग यहाँ से निकलते हैं, उन लोग भागना शुरू कर जाते हैं, यहाँ से भागते हैं और भाग के उन लोग मतलब भागते हुए उन लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग का अब उतना पावर नहीं बचा है, तो उन लोग यहाँ पे नंबर्स बढ़ाने लगते हैं। और नंबर्स कब बढ़ता है? जब मतलब सॉरी, परसेंट कब इंक्रीज होता है? जब नंबर्स बढ़ते हैं। नंबर जब बढ़ते हैं तो परसेंट इंक्रीज होता है। तो ये धीरे धीरे नंबर्स बढ़ने लगे कॉल्स के राइटर्स, कॉल राइटर्स को। तो इनको ये लगता है कि जो मार्केट को यहाँ पे रोकने के लिए बैठे थे कि हम लोग मार्केट को यहाँ पे रोक लेंगे, अब उनको लगने लग गया डर। तो उसी चीज़ का हम लोग परसेंट में अनुमान लगाते कि अब यहाँ से लोग भागने लग चुके हैं। यहाँ पे जब परसेंटेज बढ़ने लग चुका है तो कॉल साइड में वॉल्यूम इज WTT की, यहाँ पे देखना कॉल WTT, परसेंटेज को देखना इंक्रीजिंग, ठीक है, और इंक्रीजिंग परसेंट मतलब कि मार्केट बुलिश। सिंपल सा थ्योरी है, ये हो गया कॉल साइड का हमारा 4 थ्योरी। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया। देखिए कॉल्स में होता क्या है, गेम ऑफ परसेंटेज में, अगर गेम ऑफ परसेंटेज में, ठीक है, WTT है और WTT है तो WTT में मार्केट क्या होगा? अगर WTT में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सा रूल है, एकदम सिंपल सा रूल, अगर WTT है और परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट को हमेशा बुलिश करे। अगर WTT है, कॉल्स में हो या फिर पुट्स में हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर परसेंटेज क्या है? WTT, अगर हम लोग का गेम ऑफ परसेंटेज में WTT दिखाई दे रहा है और मार्केट परसेंटेज जो है ना वो डिक्रीजिंग मोड में है, तो मार्केट को बेरिश करेगा, कॉल्स में हो या फिर पुट्स में हो। उसी प्रकार अगर हमारा WTB दिखाई दे रहा है, चाहे वो कॉल्स में हो पुट्स में हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इंक्रीजिंग मोड में है WTB होने के बाद में, तो मार्केट को बेरिश करेगा। और अगर डिक्रीजिंग मोड में है WTB होने के बाद में, वो इंक्रीज करेगा। यही 8 थ्योरी है, एकदम से सिंपल सा चीज़ है और कुछ है ही नहीं। हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया है इसको। अब इसमें हम लोग देखते हैं पुट साइड में, एक थ्योरी बना दी है इसी को, पुट तरफ में देखते हैं। अब हम लोग कॉल्स का तरफ देख चुके हैं, हम लोग देखते हैं पुट्स का साइड। पुट साइड में सेम सिचुएशन, पुट साइड में सेम चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं इसमें भी कंडीशन नंबर 1। समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल बीच में रोकेंगे और पूछ लेंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन बीच में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आगे ही हम लोग पुट साइड की बात करते हैं। पुट साइड में, ठीक है, WTB है, पुट साइड में हमारा WTB है, और जो परसेंटेज है वो क्या है हमारा, समझिए, डिक्रीजिंग मोड में है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोड में है। जो हमारा परसेंटेज है पुट साइड में WTB दिखाई दे रहा है और वो हमारा डिक्रीजिंग मोड में है। और डिक्रीजिंग मोड में होने से क्या होगा देख लेते हैं। डिक्रीजिंग मोड में होने से डिक्रीजिंग मोड में होने से ये क्या करेगा? बुलिश करेगा। कैसे करते हैं देखते हैं, बुलिश हो गया ठीक है, बुलिश। अब देखते हैं कैसे कैसे करेगा, करेगा तो कैसे करेगा देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, पुट साइड में देखते हैं, पुट्स का साइड हमारा कौन सा है, ये साइड हमारा पुट्स का है, लिखा हुआ है पुट साइड में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं WTB।
WTB कौन सा टाइम में हुआ था? लगभग 1 बजे के आसपास हुआ था, आई गेस। ये तो WTB हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सपोर्ट WTB, पुट साइड में सपोर्ट WTB, वॉल्यूम इज WTB। यहाँ पे परसेंटेज देख लेना या फिर यहाँ पे देख लेना, दोनों परसेंटेज सेम रहेगा। WTB है, परसेंटेज हमारा कुछ इस प्रकार से, काइंड ऑफ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब वो वहाँ पे अगर नहीं देखेंगे तो इसी में क्लिक करेंगे तो पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। अभी तो फिलहाल मार्केट अभी तुरंत हिस्टोरिकल डाटा देख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा अलग सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे पूरा दिन में जो चला होगा वो आपको इजीली यहीं पे ही दिख जाएगा, पूरा चीज़ें आपको दिख जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज में क्लिक करेंगे तो पूरा दिन में क्या क्या हुआ है। WTB अगर पूरे दिन नहीं देख पाएंगे ना तो इसी चीज में देखेंगे, टाइम वाइज लिखा रहता है। मॉर्निंग में आपको मंडे को मैं दिखा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। परसेंटेज को यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसमें भी लिखा होता है, इसके जैसे कि इसका देखते हैं ना वॉल्यूम का, उसी हिसाब से पुट्स का वाई का भी देख सकते हैं हम लोग। सेम उसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं और इसी प्रकार से हम इसमें भी देख सकते हैं परसेंटेज। तो ये हमारा WTB है। अब WTB होने से परसेंटेज अगर हमारा डिक्रीज होता है तो हम लोग को बुलिश कैसे होते हुए दिखाई देता है, देखते हैं, बात करते हैं इस बार। अब जब ये WTB होता है, ठीक है, जब ये WTB होता है तो इसमें क्या होता है ना, WTB होने के बाद परसेंटेज हमारा डिक्रीज होने लगता है। जैसे कि ये होता है, मान लो जब ये मॉर्निंग में या फिर ये 93% के आसपास दिखाई दे रहा है, या फिर ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ तो भी ये 99 दिखाई देगा। उसके बाद परसेंटेज हमारा थोड़ा सा 98 होगा, 97 होगा, 96 होगा, या फिर मॉर्निंग में ही ऐसे दिखाई दे रहा है तो ये परसेंटेज को देखेंगे आप। अगर ये परसेंटेज 92 हो रहा है, 91 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो धीरे धीरे परसेंटेज क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग मोड में है। परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में, इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो पुट राइटर्स हैं, पुट राइटर्स जो पहले यहाँ पे पोजीशंस बना रहे थे, यहाँ पे 99, 98 जो था उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तब उनको ये अब उनको ये आभास हो गया कि यहाँ पे हमारा 100% स्ट्रांग है, तो मार्केट को हम लोग यहीं पे ही सारे जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर्स हैं, क्यों ना इस नंबर को हम लोग यहीं पे ही ले आए। तो इसमें क्या होगा, जब नंबर्स इसका निकलेगा, जब ये 9,06,000 का है, जब यहाँ से वॉल्यूम्स का तो होता नहीं है जनरली, वॉल्यूम्स का हटता नहीं है, नंबर्स कम नहीं होता। तो जब वॉल्यूम्स का नंबर्स कम नहीं होता तो डिक्रीज कैसे होगा, तो वो डिक्रीज इस वजह से होगा कि यहाँ का नंबर जो है ना वो तेजी से बढ़ने लग जाएगा, इस वजह से इसका परसेंटेज भी डिक्रीज होने लग जाएगा। तो पुट राइटर्स को लगता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, अब वो ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज होने से उनको यह आभास हो जाता है कि अब मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा। अगर इसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट को हम लोग यहीं पे ही रोक लेंगे। यहाँ पे पुट राइटर से उन लोग निकलने लग जाते हैं, तो इस वजह से इसको कर देता है बुलिश। ये हम लोग का हो गया कंडीशन नंबर फर्स्ट। समझ आया इसमें, किसी को डाउट? देखिए भैया, डाउट अगर होगा तो आप लोग तुरंत अनम्यूट नहीं करेंगे। सर, आगे समझ। पुट है हमारा, हेलो जी सर। सर, जी जी। सर मैं अभी ज्वाइन किया हूँ सर, थोड़ा बता दीजिए सर। ओके, ये वाला सिचुएशन आप देखेंगे, आपको बाकी सिचुएशन आपको इजीली समझ आ जाए, है ना सर। सेम वही सिचुएशन है, हर एक जो गेम ऑफ परसेंटेज में सब इसी प्रकार से हो रहा है। लास्ट में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। पुट है हमारा, WTB है, ठीक है। पुट का साइड में है और हमारा सेम इसी प्रकार से दिखेगा। पुट साइड में सपोर्ट इज WTB, पुट साइड में सपोर्ट इज WTB, परसेंटेज को देखना है। और अगर यही परसेंटेज हमारा क्या है, एक सेकेंड, अगर यही परसेंटेज हमारा है इंक्रीजिंग मोड में, ठीक है, इंक्रीजिंग मोड, तो हमारा मार्केट क्या हो जाएगा, वेरी स्लो। कैसे होता है देखते हैं, कैसे होता है देखते। सपोज यहाँ पे हम लोग को WTB दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम देखो, सपोर्ट इज हमारा WTB, सपोर्ट WTB है। अब ये परसेंटेज जो है ना हमारा वो 93 है। अब यही परसेंट हमारा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा।
92 हो गया, थोड़ा-थोड़ा चलो नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन समय के साथ वो फिर से बढ़ने लगेगा। वो धीरे-धीरे 92 से अभी तो ठीक है डिक्रीज़ हो रहा है, थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। उस टाइम में थोड़ा-सा डिक्रीज़ हुआ होगा। 91 ये जो परसेंटेज है ना, ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है भाई? इंक्रीज़ होना चाहिए। अच्छा ये धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं, नहीं। ये 100% यहीं पे ही है। बस कलर शो नहीं कर रहा है। देखेंगे। अब ये जो परसेंटेज हम लोग को दिखाई देगा यहाँ पे 90%, 100% स्टिल यहाँ पे। कभी-कभी हम लोग को कलर्स कभी-कभी यहाँ पे हम लोग को ग्रे कलर दिखाता है। लेकिन परसेंटेज को देखिए 91 है, 90% है। अगर ये परसेंटेज हम लोग का इंक्रीज़ होने लगेगा, डब्ल्यूटीवी होने के बाद ये परसेंटेज हम लोग परसेंटेज देखिए अभी तक यहाँ पे 100% है, अभी तक वॉल्यूम का ही हम लोग का रेजिस्टेंस है। थोड़ा-सा पीछे ले आता हूँ ताकि लोगों को और ईज़ी समझ आए। ठीक है, डब्ल्यूटीबी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर यही परसेंटेज 90 से 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, अब यहाँ पे ऑप्शंस राइटर्स का क्या कर रहा है, सॉरी पुट राइटर्स का क्या काम है, हम लोग कैसे इसको समझेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो पुट राइटर्स यहाँ को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहे थे, इस लेवल को 100% स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे जब परसेंटेज बढ़ने लगा 90 से 91, 92, 93, 94, तो जब परसेंटेज बढ़ने लगा ना तो अब उनको लगने लगा, हमको तो अब आइडिया लग गया कि अब ये जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो सकता है बॉटम में, टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज हो गया होने लग गया इंक्रीज। तो जो यहाँ पे पुट राइटर्स इसको सपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो खुद ही यहाँ से निकलने लग गए। खुद ही यहाँ से ऑप्शन राइटर्स हैं उन लोग भागने लग गए और यहाँ कहीं पे पोजीशंस बनाने लग गए, जिसके वजह से यहाँ का परसेंटेज है जो कि बढ़ने लग गया। तो इससे क्या होगा, मार्केट में एक पुलिस सॉरी एक बेरिस एक बेरिस सिनेरियो हमारा जनरेट होगा, क्योंकि जो सपोर्ट हम लोग का यहीं पे ही रोकता, अब वो सपोर्ट और नीचे जा चुका है, 22,600 से 22,500 पे जा चुका है। तो मार्केट हो जाता है ऐसे कंडीशन में बेरिस। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर कंडीशन। ये समझ आया आप लोगों को? जी सर। ओके सर। सिर्फ वैसे ही कंडीशन है, ये हम लोग का थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड नंबर कंडीशन, गेम ऑफ परसेंटेज काफी इजी है, बस नंबर्स को परसेंटेज को ध्यान में नोट करके रखना पड़ता है। अब देखते हैं पुट हमारा जो है, वो जो पुट है इस बार हमारा क्या है, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू होने के अलावा परसेंटेज जो है, परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है। डिक्रीज होने से क्या होगा, इसमें पेरिस प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, बेरिस होगा मार्केट। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, देखते हैं डब्ल्यू वाला देखते हैं, जिसमें डब्ल्यू वाला एग्जांपल देखते हैं। आईआईटी पिक्स में चलते हैं, आईआईटी पिक्स में बहुत सारा सीनरीज हम लोग को डब्ल्यू वाला दिख। अच्छा आईआईटी पिक्स का तो स्टॉक्स ही नहीं दिखा रहा है ये। डब्ल्यू कंडीशन बनाया होगा किसी ने, हाँ यहाँ पे देखिए। वैसे तो नॉर्मली सपोर्ट हमारा यहाँ पे ओआई का होना चाहिए, क्योंकि ओआई यहाँ पे हम लोग का इमेजिनरी लाइन का सबसे क्लोज में है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग को दिखाई दे रहा है तो इसको इग्नोर करके ओआई को इसको ध्यान दें। तो यहाँ पे हम लोग का सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, इसके वजह से इसको सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम्स हमारा क्या है, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, पुट्स पे साइड में हमारा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यू है। अब यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है परसेंटेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो और इजी। एक सेकेंड, परसेंटेज भी ले आते हैं हम लोग। निफ्टी, निफ्टी में है क्या डब्ल्यू का कंडीशन, बैंक निफ्टी।
निफ्टी। हाँ, चलो ठीक है, शिफ्ट कर दिया तो हो गया है, WTT भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारा सपोर्ट क्या है, WTT है। अब WTT होने से क्या हो गया, अब यहाँ पे WTT तो दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे 98% है। अब ये 98% है, अब यहाँ से जब ये परसेंटेज कम होने लगेगा, ये 98 से हो जाएगा 97, 96, 95, ठीक है, 94, 93, 90, 80, इस प्रकार से डिक्रीज होने लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पे आइडिया क्या लग जाएगा, जो कि यहाँ पे जो सपोर्ट इन लोग जनरेट कर रहे थे, प्रेशर जनरेट कर रहे थे, अब उन लोग खुद ही डर चुके हैं। अब मार्केट को जो यहाँ पे रोकने का प्रयास कर रहे थे, उन लोग खुद भागने लग गए हैं। तो WTT होने के बाद जो परसेंटेज है ना, वो डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो मार्केट में नीचे का प्रेशर बनेगा, जिस वजह से मार्केट क्या होगा, नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज रखेगा। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट जब WTB होता है तो मार्केट बेरिश होता है, सिंपल सा। ये हो गया थर्ड नंबर सिनेरियो में किसी को कुछ डाउट? सर ये हाँ सर बताइए बताइए। वहां से परसेंटेज कम होगी तो सर कहाँ तक जाएगा, जहां तक सर ये सपोर्ट स्ट्रांग है सर? अब देखते हैं, अगर ये परसेंटेज इसका पूरी तरीका से कम होते होते 75 से नीचे आ गया, जी सर। तो 75 से नीचे आ गया मतलब हम लोग उसको स्ट्रांग मान लेते हैं, वीकनेस खत्म हो गया है करके। तो जैसे ये जी 75 से नीचे आ गया तो ये स्ट्रांग हो गया, तो मार्केट कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, 22,450, 450 तक। 4.5। जी। जी सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा रहेगा, यहाँ पे मान लो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट, तो एक बार ये भी रोकेगा, लेकिन फिर यहाँ से रिट्रेस लेके फिर नीचे मार्केट आ जाएगा, जी रिट्रेसमेंट सर। लेके, तो यहाँ तक का 500 पॉसिबिलिटी रखेगा। और अगर पूरे दिन में यहाँ तक नहीं लेके जाएगा ना, तो अगले दिन गैप डाउन ओपन कर देगा। जी सर। उसको एनी हाउ अपना रैली कंप्लीट करना ही रहता है। हाँ, न्यूज़ आया तो वो बात अलग है। अच्छी हो गया हमारा पुट का साइड अगेन। अब पुट साइड में हमारा अगेन क्या दिखाई दे रहा है, WTT, और इसमें परसेंटेज हमारा क्या है, परसेंटेज जो है वो हमारा है इंक्रीजिंग मोड में, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मोड में। अब ये मार्केट को कर देगा बुलिश, ये कर देगा बुलिश। समझते हैं इसके पीछे का रीजन। ये हम लोग को WTT दिखाई दे रहा है, भले ही फर्क नहीं पड़ता कि ये शिफ्ट होकर WTT दिखाई दे रहा है या फिर WTB ही दिखाई दे रहा है, इसको WTB दिखाना चाहिए। हम लोग कभी कभी क्या मानते हैं कि ये हम लोग का ये टॉप से बॉटम पे आ जाएगा, मान लो पहले हम लोग का ब्लू कलर यहीं पे रहता और यहाँ पे येलो कलर रहता, तो ये टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो जाता, तो हम लोग इसको WTT नहीं मानते, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम मान के इसको बेरिश प्रेशर ही मानते, लेकिन यहाँ पे हम लोग को WTT दिखाता है। तो गेम ऑफ परसेंटेज में इसको जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही कंसीडर करते हैं, WTT दिखाई दे रहा है तो WTT ही कंसीडर करेंगे, भले ही ये शिफ्टिंग हुआ हो। और अगर ठीक है परसेंटेज डिक्रीज होता है तो मार्केट बेरिश होता है, लेकिन ये शिफ्ट होने के बाद भी अगर इसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, 90 धीरे धीरे 95 तो आया, फिर 95 से वापस से 96, 97, 98, 99, 100 कर दिया, तो वापस ये समझ आता है कि थोड़ी देर के लिए जो पुट राइटर्स हैं उन लोग कंफ्यूज तो हुए थे मार्केट में, सपोर्ट को हम लोग यहाँ से उन लोग थोड़ा सा वीक पड़े थे, लेकिन वापस से इन लोग इंक्रीज करके ब्लू कलर को यहाँ पे ले आए, बॉटम से वापस से शिफ्ट हो गया, तो परसेंटेज जब धीरे धीरे इंक्रीजिंग होने लगे, या फिर ये 76 से 70 जैसे कि, या फिर पूरा फ्रेश है, यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे 75% हुआ, येलो कलर दिखाने लग गया, तो 75 से 76 हुआ, 77, 78, 79, 80, 85, 90, इस प्रकार से अगर परसेंटेज इंक्रीज होने लग गया तो हम लोग को समझ आना चाहिए कि सपोर्ट हमारा बुलिश है और ये बुलिश प्रेशर जनरेट करेगा, बस। तो इतना ही हमारा गेम ऑफ परसेंटेज का रूल है, 8 कंडीशंस है, ये 8 कंडीशंस अगर आप लोग को याद है तो गेम ऑफ परसेंटेज में इजीली आप डायरेक्शंस को पता कर पाएंगे। तो इस 8 कंडीशंस में किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एनीवन जिसको डाउट हो 8 कंडीशंस में। हेलो जी सर। सर, कौन साइड वाला बता दीजिए। कौन साइड वाला? कॉल साइड का सर। ओके। थोड़ा लेट में ज्वाइन किया इसलिए। ठीक है, बता। चलो आप लोग का एकदम शॉर्टकट रूल सीखा और बहुत ही शॉर्ट। एकदम से शॉर्टकट, ठीक है।
अगर हमारा WTT है, ठीक है, और परसेंटेज हमारा WTT है और परसेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है, तो मार्केट क्या होगा, सीधा सीधा बुलिश होगा। ये किस साइड सर, कॉल साइड ना पुट साइड? कोई भी साइड हो, कोई भी साइड हो, WTT अच्छा है, कोई भी साइड हो, एनी साइड, कॉल पुट उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी साइड हो, अगर WTT है, परसेंटेज इंक्रीजिंग है, तो मार्केट बुलिश हो। सेकेंड रूल है, ठीक है, सेकेंड रूल है, ठीक है, इंक्रीजिंग है, अगर WTT है, अगर WTT है और परसेंटेज जो है वो हमारा डिक्रीज होने लगे, चाहे कोई भी साइड में हो, कॉल्स में हो, पुट्स में हो, अगर WTT है और परसेंटेज हमारा डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीजिंग मोड में हो, ठीक है, तो ये बेरिश होगा। बस इतनी चीज़ को आप लोग को याद करना है। ये हो गया हम लोग का बेरिश होगा। WTT परसेंटेज डिक्रीज मतलब कि बेरिश, WTT इंक्रीज मतलब कि बुलिश, सिंपल सा रूल। थर्ड देख लेते हैं, अगर WTB है, सॉरी, WTB है और हमारा परसेंटेज इंक्रीजिंग है, कोई भी साइड में हो, तो मार्केट बेरिश होगा। और फोर्थ रूल, अगर WTB है एनी साइड और जो परसेंटेज है वो हमारा डिक्रीजिंग हो, तो ये क्या होगा, हमारा बुलिश। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, और कुछ है नहीं। ये चार रूल्स इसी को डायग्राम में बना दिए हैं कि हम परसेंटेज WTT, ठीक है, इंक्रीजिंग WTT है और इंक्रीजिंग मोड में है तो बुलिश, ठीक है, डिक्रीजिंग WTT में डिक्रीजिंग मोड में है तो बेरिश, WTB है इंक्रीजिंग मोड में है तो बेरिश और डिक्रीजिंग मोड में है तो बुलिश। बस इतना ही सा रूल है, और कुछ है ही नहीं। अगर आप लोग इसमें अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करें तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, शॉर्टकट में पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, एकदम शॉर्टकट में पढ़ें तो ये डायग्राम में। कुछ नहीं है, बस परसेंटेज को नोट करना है, देखना है, बस इतना ही है। किसी को कंफ्यूजन और? हेलो? सर ये कॉर्नर में लेस देन 75 इज स्ट्रांग, मोर देन 75 इज वीक, 100% इज स्ट्रांग, ये एक बार समझाएंगे? देखिए, अब हम लोग वीकनेस कब से काउंट करना शुरू करते हैं, जब तक कोई भी स्ट्राइक प्राइस में 75 नहीं आ जाता। जैसे कि हम लोग यहाँ पे येलो कलर है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 75 74 भी रहता है, तब भी हम लोग उसको WTB नहीं मानते, हम लोग बोलते हैं कि बेरिश प्रेशर जनरेट हो रहा है, मतलब अभी हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर वो इंक्रीजिंग मोड में है, ठीक है, धीरे धीरे प्रेशर जनरेट होते होते इंक्रीजिंग मोड में है, इसीलिए इसको स्ट्रांग लिख दिया हूँ ताकि लोग कंफ्यूज मत हो। अगर वो 74 भी दिखाई देगा ना तो वो स्ट्रांग नहीं है, बस उस पर कलर नहीं दिखाई देगा, वीकनेस नहीं दिखाई देगा, येलो कलर नहीं दिखाई देगा। जब भी परसेंटेज हमारा 75 या फिर 75 से ऊपर हो और सेकेंड हाईएस्ट, वो हम लोग को येलो कलर में दिखाता है, गेम ऑफ परसेंटेज येलो कलर में, ठीक है।
और अगर मोर देन 75 से अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे लेस देन 75 इज स्ट्रॉन्ग, कहने का मतलब ये इस वजह से लिखा हूँ कि अगर वो 74 भी होता है ना तो हम लोग उसको WTB नहीं मानते, बस प्रेशर जनरेट। अगर वो मोर देन 75 से 75 हुआ भी है तो हम लोग उसको WTB या फिर WTT मान लेते हैं, और 100% जब रहता है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो इसी वजह से अगर 74 भी है ना तो हम लोग उसको वीकनेस में अभी WTT WTB के उसको रेंज में नहीं लाते हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल डाटा चलते हैं फिर से। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज यहाँ पे 64 है, 64 है, तो अब हम लोग इसको क्या मानेंगे, ना तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे ना तो इसको वीक मानेंगे। हाँ, लेकिन 64 है तो इसको इग्नोर जरूर कर देंगे। परसेंट अगर जनरेट होता जा रहा है तो देखेंगे, तो अगर ये परसेंटेज जनरेट होते जा रहा है तो देखो 81 हुआ, येलो कलर हुआ तो भले कंसीडर कर लेंगे, लेकिन जब तक 74 से है तो इसको स्ट्रॉन्ग मानो, तो इसीलिए इसको इसको कुछ बोल ही नहीं सकते, ना तो ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए इसको नाम दे दिया हूँ कि अगर वो 74 से नीचे है, 75 से नीचे है तो उसको स्ट्रॉन्ग मान लेना, भले परसेंट उसमें जनरेट होते रहे। तो सर ये 75% एक कांस्टेंट है? हाँ, अगर 75 वो अगर 75 से इंक्रीज हुआ तभी वो वीकनेस दिखाई देगा, नहीं तो येलो कलर भी नहीं दिखाई देगा। येलो मीन्स हम कलर, इसको हाँ मीन्स हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान ले, उसके ऊपर या नीचे जो भी होगा तो उसके हिसाब से फिर देखेंगे। सेकेंड हाईएस्ट, देखो सेकेंड हाईएस्ट WTB WTT किसका होता है, जब भी वो सेकेंड हाईएस्ट होता है और 75 से ज़्यादा होता है तभी वो WTT या फिर WTB कहलाता है। परसेंटेज 75 से ज़्यादा होना चाहिए और सेकेंड हाईएस्ट, तभी हम लोग उसको WTT या फिर WTB कंसिडर करते हैं। नहीं तो कभी कभी आप लोग ये भी देखेंगे 75 बहुत जगहों पे रहता है, लेकिन WTT WTB एक ही नंबर्स की एक ही स्ट्राइक प्राइस को मानते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल ना एग्जांपल से समझिए, जैसे कि यहाँ पे 75 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 76 दिखाई दे रहा है, परसेंटेज आपको बहुत जगहों पे है, लेकिन ये आपका हाईएस्ट 81 रहेगा तो येलो कलर आपको यहीं पे ही दिखाई देगा। लेकिन आपको ये हर एक एक स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक हर स्ट्राइक प्राइस में वीकनेस है, तो ये बाद में काम कर सकता है वो चीज, उसको ध्यान में रखना पड़ता है इसीलिए। ये समझा ठीक नहीं है। सर, बाद में काम कर सकता है मतलब? जैसे कि सपोज सपोज समझिए, मान लीजिए 75 है, सपोज ये 75 है, मान लीजिए यहाँ पे 75 है, 83 को हम लोग मान लेते हैं 75, और ये परसेंटेज मान लो ये ब्लू कलर टॉप से बॉटम पे चला गया, तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो गया, ब्लू कलर यहाँ पे आ गया। अब इसका परसेंटेज मान लो धीरे 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 डिक्रीज होते 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 ये आ गया 74। अब यहाँ पे 75% दिखाई दे रहा है, ये शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो जाएगा। अब टॉप टू बॉटम स्ट्रांग होने के बाद इसका परसेंटेज जो 74 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 75% रहेगा ना, ये मार्केट को अगेन WTT कर देगा, राइट सर। और वो अगेन हाँ, WTT करने की वजह से वो फिर से बुलिश प्रेशर बना देगा वो। समझ गया। ओके, इसी वजह से हर एक स्ट्राइक प्राइस को देखना इंपॉर्टेंट होता है। बैक टेस्ट करते हैं आप लोग? हाँ सर। उसी में बहुत सारी चीजें पता चल जाता है। बैक टेस्ट में आप लोग देखा करें, बैक टेस्ट में एक एक परसेंट को देखा करें, बहुत सारी चीजें सर पता चल जाती। 23 जनवरी का बैक टेस्ट करके आप देखो सर एक बार। अभी सर अभी रहने देते हैं, अगर कुछ डाउट होगा तो आप डायरेक्ट बता दें, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता सर, दें, टाइम बता दें, मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। अगर पूरा मार्केट को बैक नहीं टेस्ट बोलेंगे नहीं तो नहीं, रहने रहने दीजिए सर, कल उसको कर लीजिएगा। मैं एक्चुअली 10 दिन से देख रहा हूँ। कोई नहीं, आप कल देख लेना, कोई नहीं। नहीं नहीं, मतलब देख सकते हैं, अगर उसका मेन मेन पॉइंट बताएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं सर, वो एकदम ऑप्शन चेंज किया ही, ऑप्शन चेंज के हिसाब से मार्केट काम ही नहीं किया, अपोजिट काम किया। चलो मैं देखता हूँ मैं। नहीं नहीं, रहने दो सर, कल देख लेना आप, कोई नहीं। क्योंकि फिर वो आधा घंटा का लेगा, पूरा समय ले लेगा, तो इससे टाइम एक घंटा टाइम लगेगा उस पे, इसीलिए टाइम इसीलिए तो लगेगा। मैं पूछ नहीं रहा हूँ इतने दिनों से। हम्म
ठीक है। ठीक है, ओके। तो आज का और गेम ऑफ परसेंटेज इजी था, समझ आया सभी लोगों को? तो सर ये ऐसा ये ग्लिच आता है ऐसा कुछ, या कोई न्यूज़ वगैरह हो तो ऐसे एलटीपी कैलकुलेटर उस टाइम पे वर्क नहीं कर पाता है? करता है सर, जैसे कि आज किसको किसको लगा है कि एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं किया? एनीवन जिसको लगा है कि एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं किया है? नहीं सर, वो तो पूरा काम किया था, जहाँ से उसने रिवर्स करना था किया है। पूरा किया वहां से। आपने चलो। जैसे ही मतलब लाइव को बंद किया, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही वहां से वो गिरना चालू हो गया। इंदर सर थे उस टाइम पे लाइव, है ना? हम्म, तो उस टाइम पे मैं देख रहा था कि मार्केट में ये जो वैल्यूज था ना, यहाँ का जो वैल्यूज था ना, वो 615 के आसपास आ गया था। तो इसीलिए जी देखो, मैं हमेशा मार्केट में मैं दो प्रकार के ट्रेडर्स ही आप लोग को बताया, एक रिस्की ट्रेडर जो कि ब्लड बात देखते टाइम ही घुस जाते हैं, और एक होते सेफ ट्रेडर। आज मैंने लिया भी नहीं इसलिए क्योंकि उसकी एक तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई थे, हम्म। और विक्स भी थोड़ा अप डाउन कर रहा था। मैंने कहा नहीं है, आप सुबह भी बोल रहे थे कि नहीं आज दूर रहो, तो आज छेड़ा भी नहीं इसको। हम्म। मैं आप लोग को ना एक एकदम इजी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं 15 मिनट का भी टाइम है। देखना, आप लोग का डाउट क्लियर करता हूँ मैं कि मार्केट कैसे हम लोग को पता कर सकते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। देखना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत एकदम से इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि हम लोग 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो समझो कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। मतलब ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो मार्केट का मोमेंटम को आप समझ जाएंगे। बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इसी चीज़ से मेरे को मार्केट में मोमेंटम कैसा चलने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर पाता हूँ मैं। इसको हम लोग कर लेते हैं रेड लाइन। अब समझेंगे सिनेरियोज हमारा क्या है। टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियो है, ठीक है? टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियो है, समझिए। टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियो मतलब समझ आ गया ना लोगों को, सभी को? अगर नहीं आता तो मैं बियरिश बता है, दूँ। हाँ जी सर। बियरिश है। बेरिश से, हाँ, टॉप से मतलब कि जब जब मार्केट टॉप में जाएगा, तो मार्केट में मेन ना ओपनिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। ओपनिंग जहाँ से मार्केट ओपन होता है, मान लो आज मार्केट गैप अप ओपन कर रहा है, तो मार्केट का ओपन हमारा यहाँ पे हो रहा है। मार्केट हमारा ओपन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? मार्केट का ओपनिंग हमारा यहाँ कहीं पे है। अब देखेंगे, टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियो है, मार्केट सीधा सीधा नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, यहाँ पे ओपन हुआ है ना, यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, ग्रीन कैंडल बना लेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर नीचे आया। ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट थोड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। या तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट ले, या तो थोड़ा थोड़ा रिट्रेसमेंट। इस हिसाब से मार्केट अपना गैप फिल करेगा, ठीक है? ये तो हो गया बहुत सा नॉर्मल सा सिनेरियो। हमारा मान लो ये हमारा EOR हो गया, EOR हो गया, और ये हम लोग का EOR+1 हो गया, जिसको हम लोग टॉप मान लेते हैं। EOR+1, ये हम लोग मान लेते हैं इसको टॉप। अब इसको मान लेते हैं हम लोग EOS, और इसको मान लेते हैं हम लोग EOS-1, EOS-1। अब मार्केट में जब ओपनिंग हमारा टॉप में ही हुआ है, और टॉप से भी क्वाली करने का, क्योंकि टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियो अगले कुछ सेकंडों में ही पता चल जाता है। अगर आपके पास अनुभव रहेगा तो अगले 5 मिनट में, या फिर 2-3 मिनट में ही आप पता कर लेंगे कि टॉप से भी क्वाली किया, मार्केट टॉप पे खड़ा है कि बॉटम पे खड़ा है। वो थोड़ा सा समय लगता है अनुभव में। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आज गैप फिल कर सकता है करके, मार्केट में आज गैप फिलिंग हो सकता है। तो अगर मार्केट टॉप पे खड़ा हुआ है, और मार्केट क्या है, बेरिश होना है, तो मार्केट सीधा सीधा गिरेगा, नो डाउट। इसमें बहुत लोग एकदम इजीली पैसा बना लेंगे। फंसेंगे कहाँ पता है? मार्केट में। ये तो एकदम इजी हो गया, टॉप में खड़ा है, मार्केट में पैसा बना लो। क्योंकि आप चाहे इस लेवल को वेट करो, नहीं भी करेंगे तो आप यहीं से एंट्री बना लो, तब भी मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे खड़ा हुआ है, इस वजह से।
अब मार्केट समझो हमारा ओपनिंग मार्केट में बॉटम पे हुआ है, यहाँ पे EOS -1 पे गैप अप ओपन किया है मार्केट, ठीक है। और EOS -1 पे थोड़ा सा गैप अप 50 पॉइंट को ओपन किया, मार्केट यहाँ पे ओपन है। और सिनेरियोज हमारा बना देता है टॉप से वीक वाली रजिस्टेंस, WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना दिए टॉप से वीक वाली, लेकिन मार्केट ओपन हो रहा है डायरेक्ट EOS -1। अब टॉप से वीक वाली करने के लिए मार्केट को तो पहले टॉप पे जाना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे आया है, अब मार्केट अपना गैप भी फिल नहीं कर रहा है ना, सीधा टॉप से इक्वाली कर रहा है, तो सीधा सीधा मार्केट टॉप पर इक्वाली, एटलीस्ट पहले मार्केट को जाना पड़ेगा टॉप पे। यहाँ से डाइवर्जेंस ले रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से हल्का से थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे, दैट्स इट। सपोर्ट हम लोग का WTB है, रजिस्टेंट WTB है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंट WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। सिनेरियो देखते हैं इसी में, रजिस्टेंट WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, कोई भी सिनेरियो ले सकते हैं लेने के लिए। रजिस्टेंट WTB कहाँ है यार, रजिस्टेंट WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ये वाला सिनेरियो है, रजिस्टेंट WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। ऐसे कंडीशंस में मार्केट एक सेकेंड, रजिस्टेंट WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तो EOR हमारा 22,500 पे था, ब्लू कलर हमारा यहाँ पे था, थोड़ा सा ये चेंज किया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ये। तो सर ये तो बुलिश प्रेशर होगा ना, बता, रेसिस्टेंस WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंट WTB है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, WTB वीक टू परसेंट बॉटम। एक ये, अब बताइए अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो बियरिश दिखा। पेरिस दिखा रहा है ना, रजिस्टेंट WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, टॉप से भी क्वाली का सिनेरियो है, लेकिन मार्केट को ओपनिंग देखिए, मार्केट ओपन ही बॉटम पे हुआ है। अब टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियोज पे हम लोग देखें, मतलब गैप डाउन हुआ ना सर? गैप डाउन नहीं हुआ है, मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ है। मार्केट में कल का क्लोजिंग यहाँ पे है, लेकिन मार्केट आज ओपन हो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो सिनेरियोज हमारा बना दिया है ना, कुछ हम लोग को इस प्रकार से बना दिया है। अच्छा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर दिया ना उसने। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर दिया, रजिस्टेंस को WTB कर दिया है। सिनेरियो हाँ, गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन सिनेरियो हमारा इस प्रकार से बना है, समझिएगा चीज़ों को। गैप अप ओपन हुआ है, 50 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन सिनेरियो हमारा टॉप से भी क्वाली करने का है। तो अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या है, बॉटम पे ओपन हुआ है, मतलब कि एज पर ऑप्शन चेन थ्योरी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये थ्योरी के हिसाब से बॉटम पे ओपन हुआ है, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से ये बॉटम है। अब कैसे बॉटम है देखेंगे। ऐसे कंडीशंस में जब टॉप से भी क्वाली करते हैं तो मार्केट एक डाइवर्ज एक्स्ट्रा लेता है, 21,300 EOS -1 रिस्की ये रहता है, रिस्की कॉल, इसी को बोलते हैं बॉटम, ठीक है। अब ऐसे कंडीशंस में हमारा लेवल्स कहाँ कहाँ पे बनता है देखेंगे। ऐसे कंडीशंस में हमारा हो जाता है EOR सेफेस्ट हो जाता है, ठीक है, और EOR -1 हमारा क्या हो जाता है, EOR -1 हमारा क्या हो जाता है, सेफ। थोड़ा सा स्लाइड से ये भी, लेकिन ये हमारा टॉप की तरह वर्क करता है, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, -1, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से सिनेरियोस बना रहे हैं, रजिस्ट्रेंट को WTB बना रहे हैं, तो इसको -1 करना पड़ेगा। ठीक है, टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियो EOR रजिस्ट्रेंट, ठीक है ठीक है ठीक, ओके, -1। अब देखें तो अब मार्केट में टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियोस है कुछ इस प्रकार से। EOR से हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, फाइंड P फ्रॉम एवरी EOR और EOD, एवरी EOR और EOD। और मार्केट क्या चल रहा है, अगर मैं नॉर्मल एक मेरे से अब अगर एक रैंडम आदमी हूँ, मेरे से आप पूछोगी कि सर आज मार्केट में क्या सिनेरियो है, मैं बोलूँगा टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियो है। अब बोलेंगे कि मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे खड़ा हुआ है, नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया। ये आप लोग को कैसा दिखाई दे रहा है मार्केट, बुलिश दिखाई दे रहा है कि बेरिश दिखाई दे रहा है? बुलिश दिखाई दे रहा है। हाँ, अब मैं बोलूँगा कि आज मार्केट में टॉप से बिक्वाली करने का सिनेरियो था और मार्केट बुलिश हो गया, तो आप मेरे को पागल समझोगे ना?
कि कैसा आदमी टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियोस बोल रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर चल दिया करके हाँ सर, बोलेंगे। इसका लॉजिक जी सर, सर। लॉजिक वही बता रहा हूँ कि आप बोलेंगे टॉप से बिकॉली करने का, मैं तो सिनेरियोस बताया हूँ, और मार्केट हो गया बुलिश। मैं बोलूंगा कि भाई क्या सिनेरियोस है, कैसा दिखाई दे रहा है, टॉप से बिकॉली का सिनेरियोस है भाई, टॉप में आएगा तो हम लोग बेचेंगे। अब मार्केट क्या किया, पूरा दिन बुलिश हो गया, बुलिश हो गया, मार्केट पूरा दिन ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते गया, लेकिन टॉप से बिकॉली करने के लिए मार्केट पहले बॉटम पे है, देख लीजिए पहले मार्केट बॉटम पे ओपन हुआ है, और टॉप से बिकॉली करने के लिए पहले मार्केट को टॉप पे जाना पड़ेगा। तो टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियोस पे मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है, देखो ऑलरेडी। भले मार्केट बुलिश हुआ होगा, लेकिन हमको हमारे लेवल से मार्केट दिया है। तो सर ये जहाँ तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा वहां तक जाएगा ना? जहां तक विक्स, कभी कभी एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस लेता है ना मार्केट, यहाँ तक जाता है मार्केट, यहाँ तक जनरली यहाँ 21,450 रहता है मार्केट। ठीक है, कभी कभी एक्स्ट्रा डाइवर्जन EOR आ जाता है कभी कभी। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब EOR -1 WTB होता है ना, तो कभी कभी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ वाइट, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। कभी कभी आपको इस प्रकार से भी कंडीशंस आपको दिखाई देगा, जिसमें अब इसको भी तो वही मानेंगे ना, रेजिस्टेंस इज WTB, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, हाँ जी। WTB ही मानेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट EOR तक भी आने की पॉसिबिलिटीज रखता है। तो मार्केट भले ही आपको बुलिश दिखाई दिया, लेकिन मार्केट आपको टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियोस बताया था, टॉप से बिकॉली करने का दिया है मार्केट। मैं बोलना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं मतलब मेरा पॉइंट्स आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे समझ सकते हैं। एनीवन जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो, निशान जी, नाभा जी, जायसवाल जी, जयप्रकाश जी, अब्दुल जी, किसी को मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, विक्रम जी, मतलब बोलना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल 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 सब समझ में आ रहा है। क्योंकि मार्केट में ओपनिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे कर रहा है। मार्केट में भले ही बुलिश हो गया है, लेकिन मार्केट हमारा जहां से मौका देना था मार्केट ने दिया है। तो यहाँ पे LTP कैलकुलेटर फेल नहीं हुआ है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो ओपन हुआ, पहले गैप फिल करके फिर ऊपर जाए, उसके बाद दोबारा हमें मौका दे। ओके, अब वो वाला सारा जी सारा सर। डिपेंड फिर ये करता है कि मार्केट खुलता कहाँ से। अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मार्केट इस पर हाँ जी, LTP कैलकुलेटर के डाटा के हिसाब से खुलता कहाँ पे है। बस ये खुलने का जो राज समझ गया वही समझ जाएगा क्या होगा मार्केट कि बाद में। मार्केट, हाँ, कि देखो जैसे कि अब यहीं पे समझना, यहीं पे समझना चीज हमारा, यहीं पे समझना कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब समझना मार्केट में हमारा क्या है। अब यहीं पे हमारा हो गया है रेजिस्टेंस। अब समझिएगा यहाँ पे आ गया हमारा, मार्केट क्या किया है। ठीक है, यहीं पे ही रहने देते हैं, सब चीज़ों को रहने देते हैं यहीं पे ही, चेंज नहीं करते। अब इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, सब चीज़ें एकदम से सॉर्टेड है, एकदम से नॉर्मल सा चीज़। टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियो, अब मार्केट में मेरा EOS -1 यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, कल के क्लोजिंग पे बना रहा है, और मार्केट यहाँ पे है। अब मार्केट में मेरा EOS यहाँ, ठीक है, इसको EOS+1 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि सिनेरियोस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह मैं लिख देता हूँ इसको EOS, और मैं लिख लेता हूँ इसको EOS+1, और इसको मैं लिख लेता हूँ EOS। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा हुआ है मार्केट, ये रहा मेरा EOR-1, और ये हो जाएगा मेरा EOR। अब ये सिनेरियो आप लोग को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में कैसा दिखा, मतलब डाटा में कैसा दिखाई देगा, इसमें EOR आपको WTB दिखाई देगा, सपोर्ट आपको WTT दिखाई देगा, है ना? समझिए, कोई भी एक एग्जांपल समझ लीजिए जिसमें बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियो बना है। अब बॉटम से खरीदारी करने का वो सिनेरियोस को फर्क मतलब ये मत सोचो, चलो ये लिख दूंगा तो और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये रहने देते हैं, कोई बात नहीं। सिनेरियोस में ये समझिए कि बॉटम से खरीदारी करना है, हम लोग को बॉटम से खरीदारी करना है। मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ, और अगले 5 मिनट में आप लोग तो गैस तो लगा ही लेंगे कि मार्केट में प्रेडिक्ट तो कर ही लेंगे कि मार्केट में टॉप से बिकॉली के बॉटम से खरीदारी करना है, क्योंकि अगले 5 मिनट आप लोग को डाटा बता देता है कि इतना तो थोड़ा सा अनुभव आपको हो ही जाएगा कि अगले 5 मिनट में आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके पता कर ही सकते हैं। लेकिन मार्केट हुआ है ओपन, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गैप अप ओपन हुआ है,
और जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो ऑप्शन चेन है वो हमारा बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियो बना है। तो जब मार्केट यहीं पे है आपका टॉप में ही ऑलरेडी, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आज मार्केट अपना गैप फिल कर सकता है, क्योंकि बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोज है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को बॉटम में आना ही पड़ेगा, तभी आपको मौका देगा मार्केट। अब जैसे ये बॉटम पे आया, यहां से फिर से रिवर्स करेगा। जब बॉटम से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियो बना रहा है, बॉटम में आने के लिए पहले तो उसको नीचे आना पड़ेगा ना, फिर ना वो हमको मौका देगा खरीदारी करने का। अब जब इतना मार्केट नीचे गिरता है तो लोग डर जाते हैं फिर। अब इतने गिरते हुए मार्केट में हम लोग कॉल कैसे बाई कर लें सर करके? भाई वो आपको एनालिसिस बताएगा कि अगर आपका एनालिसिस सही है, सिनेरियोस आपके फेवर में है, तो कभी कभी मार्केट गिरते हुए मार्केट भी अभी देखे होंगे, बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि एक बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाता है, फिर भी हमारे लेवल पे आने के बाद हम लोग घुस जाते हैं और हम लोग को डॉट टू डॉट रिवर्सल मिलता है। आज कभी वही, भले ही आज डॉट टू डॉट नहीं दिया है, लेकिन मार्केट पूरा एक मोमेंटम देने के बाद ब्लड बात का सिनेरियो था, मार्केट गिरा, लास्ट में ही गिरा, भले ही लास्ट में गिरा, 2 बजे के बाद गिरा और 2:30 बजे के बाद तो ऐसे भी ट्रेड नहीं करते, तो आपको आधा घंटा मोमेंटम दिखाया है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट अगर बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोज है और मार्केट ओपन हुआ है आपके टॉप पे, तो ये आज आपका गैप को फिल करने वाला है और यहीं से आपका बॉटम है, तो यहीं से मार्केट रिवर्स करने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आना चाहिए। तो मार्केट मेन मॉर्निंग में देखो कि ओपन कहाँ पे हो रहा है। ओपन अगर गैप अप हो रहा है तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से टॉप बाम पे ओपन हो रहा है कि बॉटम पे ओपन हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, अगर बॉटम पे ओपन हो रहा है, सीधा सीधा चलो, गैप अप ओपन नहीं किया, मेरे को बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियो बताया, मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है, ठीक है, मान लो 50 पॉइंट भी ओपन हो रहा है, तो मैं मार्केट में यही, जैसे कि समझिए सपोज मार्केट में 50 पॉइंट गैप अप ओपन किया और मार्केट का मेरा ओपनिंग बॉटम ही में हुआ है, 50 पॉइंट गैप अप ओपन किया यहाँ पे और यूएस मेरा यहाँ पे है, 50 पॉइंट समझिएगा गैप अप ओपन, इमेजिन करिए 50 पॉइंट और मेरा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मैं सीधा सीधा कॉल बाई करूंगा और मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को लगेगा कि मार्केट तो आज मस्त बुलिश हुआ, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से चला, मार्केट आप लोग को क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहा है, और ऐसे मार्केट में आप लोग को गैप को फिल नहीं करेगा मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से बॉटम पे ही है, तो इस दिन ये गैप को फिल नहीं करेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि गैप को फिल नहीं करता, तो उस दिन क्या है, बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोस था और मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे ही खड़ा। तो ऐसे मार्केट में आप लोग को इजी लगता है फिर, क्योंकि ये बॉटम पे खड़ा होता है, हर बॉटम पे मार्केट रिवर्स करते हुए। यही मार्केट जब टॉप पे खड़ा होता है और बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोस बनाता है, तो मार्केट गिरता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा। सर वो गैप फिर फिल तो करेगा, चाहे आज नहीं कल तो फिल करेगा सर। हाँ, तो हम लोग एलटीपी हम लोग उसके हिसाब से देखते हैं ना सर, इंट्राडे के हिसाब, ओके। डॉट टू डॉट हम लोग जो देखते हैं वो इंट्राडे देखते हैं। अब वो बाद में करे, एक साल बाद करे, अब उसमें हमको क्या है, अब ये तो है नहीं कि कभी ना कभी तो गैप तो फिल करेगा, वो कितने दिन में करेगा अब क्या मालूम है ना, वो 1 हफ्ते के बाद राइट करे सर। या फिर वो कितने दिन में बाद करे, अब वो तो गैप तो फिल करेगा करेगा कभी कभी, ये जो गैप है उसको हेलो फिल करने आएगा। जी सर। सर, मुझे सर एक सिनेरियो में डाउट था, एक बार सर ड्राइंग को जो खोलते हैं ना उसको एक बार खोलिए। इसको इसको खोलना है। वो जो जहाँ पे वो ड्राइंग करते हो ना, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सिखाते हो उसमें। ठीक। हाँ सर, जैसे इधर अभी मान लो सर, मैं पिछले दिन भी पूछा था आपको पर समझ नहीं पाया था हाँ अच्छे से। बताइए। सर मान लो रेजिस्टेंस में मान लो 500 से 400 में WT भी है। एक सेकंड करते हैं, 500 पे 400 पे WTP प्रेशर बताइएगा मेरे को, क्या प्रेशर बना रहा है? हाँ अभी मान लो सर नहीं नहीं, शिफ्ट हो गया। एक सेकंड, प्रेशर क्या बना रहा है? हाँ प्रेशर 42 है। बेरिस है, ओके। हाँ अभी सर मान लो शिफ्ट हो गया। ये जो ब्लू कलर है वो यहाँ पे आ हाँ गया है ना, ठीक है, हाँ, तो टेक्निकली ये हमारा येलो कलर बन जाएगा। पर मतलब कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुआ, मतलब स्ट्रांग नहीं हुआ, फिर से वापस आ गया। ठीक है, ये फिर से वापस आ गया, क्योंकि तो हम शिफ्ट इसको करने के क्या बाद समझेंगे? फिर से वापस आ गया और ये अब वापस ये हम लोग को येलो कलर दिखाने लग गया। हाँ हाँ, इसको मतलब हम WTP समझेंगे ना फिर से। इसको फिर से WTV समझेंगे, लेकिन यहीं पे परसेंटेज कम आएगा, गेम ऑफ परसेंटेज का। अगर परसेंटेज कम होते जा रहा है तो अब फिर ये मार्केट ऊपर प्रेशर दिखाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर पे आपने सिनेरियो बोला था लिखा है कि ना। हम जी जी। हम्म,
आपने बोला था सर ये पिछले दिन इसको बोला था कि हम फिर से इसको बॉटम टू टॉप टू शिफ्टेड मानेंगे। बॉटम टू टॉप तो शिफ्टेड मानेंगे, लेकिन जो प्रेशर रहेगा वो गेम ऑफ परसेंटेज ही इसमें डिसाइड करेगा। इसको बॉटम टू टॉप शिफ्टेड मानेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज रुका होगा ना तो वो इम्पैक्ट डालेगा। इसी वजह से मतलब ये वापस से ही आ गया ना, वापस से बॉटम से पहले गया था, पहले यहाँ पे हाँ। रुकने के लिए लेके गया था, लेकिन हम्म, मार्केट इसको वापस से क्या करने लग गया, ऊपर ले गया। वापस ऊपर लेके आ गया। तो काइंड ऑफ यहाँ पे गेम ऑफ परसेंटेज काम करेगा। अगर आप हाँ गेम ऑफ परसेंटेज डिक्रीज होने लग गया तो मार्केट ऊपर लेके जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज अटका रहा, मान लो 99 पे अटका रहा, तो हम लोग उसको तब भी WTB मानेंगे। यहाँ पे मेन अच्छा इंपॉर्टेंट गेम ऑफ परसेंटेज का रहेगा। ओके। तो अच्छा अगर सर हाँ जी जी मान लो सर अभी 400 से 500 पे जैसे शिफ्ट हो गया मान लेते हैं, और 450 पे WTB हो गया, शिफ्ट मतलब स्ट्रांग नहीं हुआ, 400 से 500 से आया स्ट्रांग नहीं हुआ, और और WTB 450 पे WTB हो गया, तो इसको हम WTB मानेंगे इसको ना इस बार फिर से। क्लियर WTB मानोगे, क्लियरली WTB मानो। अच्छा सर ठीक है सर, यही था। अब उसके अलावा एक चीज और बता रहा हूँ आपको। अगर ठीक है, एक सेकेंड, अगर यही ब्लू कलर है, पहले यहाँ पे गया, बॉटम पे गया, येलो कलर है यहाँ पे आए, ठीक है, और ये कंप्लीटली स्ट्रांग हो गया, अब उसके बाद तुरंत 1 सेकेंड में स्ट्रांग हुआ और तुरंत फिर से येलो कलर आ गया, फिर इसको आप लोग WTT मानोगे, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं मानोगे। हाँ सर, एक दिन हुआ था ये। होता है समझ सर गया। ये। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को थोड़ी देर में रिकॉर्डेड वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, तो कल मिलते हैं कल बोलता हूँ, कल सैटरडे है, अगर क्लासेस होगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सैटरडे संडे लेते नहीं है, लेकिन अगर होता है तो आप लोग को मैं बता दूंगा। और हाँ, हम लोग जब भी क्लास होगा मंडे को होगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.0 चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। जी सर। मैं कल से ही क्लास ज्वाइन किया है, तो इस जो कल का और आज का जो प्रीवियस आज जो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा क्या? आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो, आप कल ही ज्वाइन किए ना, आपको पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, पूरा 7 चैप्टर मिलेगा। तो सर वो मेरे को भेजा है, बट 4 चैप्टर ही है शायद, मेरे को आप पूरा सेंड कर दीजिए ना, मैं देख लेता हूँ। ओके क्या ये सर, मेरे को कुछ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी तक। पीछे वाला अभी नहीं तो आएगा आपको अभी सैटरडे संडे है ना सर, वो 2 दिन वो वीडियो देखें, अब उसके बाद ना आपको चीजें समझ आएगा, और आप टेंशन मत लो। जब नया फिर से इन लोग का 2-4 वीडियोस, अभी 2-4 चैप्टर बचे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं सर लोग, है ना, उनका 2-4 मतलब हफ्ता महीना हफ्ता 15 दिन बस बचा है, फिर उन लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नया बैच स्टार्ट होगा ना, तो फिर से रिस्टार्ट करके तो आप हमारे साथ फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ओके चीज़ों सर, को फिर से सीख सकते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं देख ओके सर, मैं पूरा वीडियो को आपको भेज देता हूँ। सर ग्रुप में ही डाल दीजिए ना, वहाँ से देखेंगे। हाँ, मैं ग्रुप में ही डाल रहा हूँ, मैं ग्रुप में ही डालूंगा। ओके सर, सभी देख लेना, 2 दिन में आप लोग क्या करना उसको फिर से रिवीजन कर लेना। और जो अब्दुल सर, आप वापस से उसमें थोड़ा सा प्रयास करना, और आप नए हैं तो अगर कुछ भी डाउट होता है तो मैसेज कॉल करके आप पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, ठीक है, मिलता है फिर मंडे को या फिर कल, जैसा भी मैं आपको ओके इन्फॉर्म सर, करूँगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर।